वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक पैटर्न जो कि बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, खासकर कि लेडीज़ कार्डिगन, कोटी या बच्चों के स्वेटरों में। जैसे आप अप टू डाउन स्वेटर बनाते हैं, फ्रॉक टाइप का बनाते हैं, तो आर्म होल से नीचे को इस तरह का पैटर्न दे सकते हैं। बहुत ही सुंदर ये पैटर्न है, ये देखिए। और इस तरह से ये डिजाइन आएगा। अगर आप इसको 2 कलर में बनाना चाहेंगे तो ये एकदम लहर जैसी आएगी, ठीक है। जैसे एक 4 रो हम एक कलर का बनाएंगे, 4 रो हम एक कलर का बनाएंगे, 4 रो। तो अगर आपके पास छोटी छोटी ऊन बची हुई है, आप बच्चे के लिए कलरफुल स्वेटर भी बना सकते हो सकता है आने वाले वीडियोस में मैं ये प्रोजेक्ट लेके आऊँ इस पैटर्न में बच्चे का फ्रॉक बना करके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करें इस डिज़ाइन की। डिज़ाइन कितने रो में आता है? ये डिज़ाइन आता है 4 रो में, ठीक है। पहली रो हम उल्टी बनाएंगे जैसे, ठीक है। पहली रो हमने उल्टी बना ली। अगर आपको 2 कलर से बनानी है तो उल्टे साइड से आपको कलर लगा लेना है, फिर सीधे साइड से आपको पैटर्न देना है। तो उल्टी साइड हमारा एक रो आ जाएगा, सीधी साइड पैटर्न आएगा, फिर उल्टी साइड उल्टा पर्ल में आएगा, फिर सीधी साइड सीधा आएगा, और उसके बाद दूसरे कलर को हम लगाएंगे। अगर आप 2 या 3 कलर में बनाना चाहते हैं, और अगर आप सिंपल तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फंदे ले लेंगे सिंपल, और उसके नीचे अगर आपको बॉर्डर वगैरह कुछ बनाना है तो बना लेंगे। जैसे ही हमने ये फंदे ले करके यहाँ पे पर्ल में 2 रो बना लिए, इसी तरह से आप नीचे से फंदे दे करके उसके बाद जो बॉर्डर आपने देना है वो दे दीजिए, ठीक है। बॉर्डर देने के बाद उल्टी रो बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सीधी रो से स्टार्ट करेंगे। और कितने फंदों में ये पैटर्न आता है? 18 फंदों का ये पैटर्न कंप्लीट होता है। तो एक मेन चीज मैं बता दूं, अगर आप ये पैटर्न किसी भी कार्डिगन या स्वेटर में अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आया तो। इस पैटर्न को समझने के बाद ही इस पैटर्न को दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी पैटर्न में क्या अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या आपको डिफिकल्टी आ सकती है। जैसे हम आर्म होल की और राउंड नेक या वी नेक, कोई भी नेक की कटिंग करते हैं, कहीं पे भी कोई भी कटिंग करते हैं, अगर इसमें हम कटिंग करेंगे तो इसकी जो पैटर्न बनाने का तरीका है वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जालियां दी हैं, जाहिर सी बात है जालियों में फंदे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे घटे हुए भी हैं। अब आपको मैं बताती हूँ, ये 18 फंदों में पैटर्न आता है एक पैटर्न। तो यहाँ पे 18 फंदों में हमने क्या किया है, 2 फंदों का एक, मतलब एक फंदा घट गया, 2 फंदों का एक दूसरा फंदा घट गया, 2 फंदों का एक तीसरा फंदा, 3 फंदे ये घट गए, और यहाँ पे आपको एकदम बीच में दिखेगा, ये देखिए 1 2 3, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक, ये किया है। हमारा पैटर्न सिर्फ एक पैटर्न यहाँ तक ही है, ये देखिए इतना हमारा पैटर्न है। एक पैटर्न 18 फंदों का यहाँ से यहाँ तक है, और एक पैटर्न 18 फंदों का यहाँ से यहाँ तक है। सेम जैसा हम यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों इस जाली के भी इस जाली के भी फंदे घट रहे हैं, 3 इस फंदे के इस जाली के फंदे घट रहे, 3 इस जाली के फंदे घट रहे। तो ये 12 फंदे जो हैं 2 का एक करते हुए 6 फंदों में बदल जाते हैं। तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होते हैं तो हमको समझ में नहीं आता कि ये पैटर्न एक ही है या ये चिपका हुआ लगता है। लेकिन मैं अगर आपको सीधी सीधी बात बताऊं तो ये पैटर्न हमारा इतना है, ठीक है। एक पैटर्न हमारा ये आया हुआ है, एक पैटर्न ये हमारा ये आया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक निशान लगा देती हूँ। तो ये देखिए अब आगे आपके समझ में, यहाँ से इधर को एक पैटर्न है और यहाँ से इधर को एक पैटर्न है। अब अगर आपको इसमें क्या करना है, आर्म होल की कटिंग करनी है, कितनी करेंगे आप? जैसे लेडीज कार्डिगन बना रहे हैं तो 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ तक आपके फंदे कम हो जाएंगे। तो आप इस पैटर्न को सीधा सीधा बनाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको इतना ही बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपको 3 जालियां देनी पड़ेंगी और 2 का एक, 2 का एक, 2 का एक करना पड़ेगा, तब जाके ये बैठेगा, ठीक है। अगर इतने फंदे नहीं है तो आप सिर्फ 2 जाली दीजिएगा। 2 जाली में आपके 2 फंदे बढ़ रहे हैं ना,
तो आपको यहाँ पे 2 फंदे ही घटाने पड़ेंगे, 3 नहीं घटाने पड़ेंगे, ठीक है। इस साइड वाला सिर्फ आपको ये पैटर्न देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका आर्म होल घट गया है, तो उस चक्कर में आपके फंदे कम हो गए हैं। इनको आप एकदम सीधा सीधा नहीं बना सकते। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो किनारे पे सीधा ही बना सकते हैं आप। अगर समझ में आ रहा है आपके उतने फंदे हैं आपके, अगर 3 जाली बनने के बाद 3 का 2 का 1 2 का 1 2 का 1 3 फंदे घटते हैं, 3 जाली बनने के बाद 6 फंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा रहते हैं 2 का 1 2 का 1 करने के लिए, तो आप यहाँ पे आधा पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपके कम फंदे हैं तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 जालियां देंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, देखिए 2 का 1 2 का 1 हो गया, एक इसमें जाली आएगी, एक इसमें जाली आएगी, 2 एक्स्ट्रा आ रहे, ठीक है। तो इनको 2 सीधे बना करके यहाँ जाली देंगे, यहाँ जाली देंगे और 2 का 1 2 का 1 करेंगे। 2 जालियां हैं तो 2 फंदे कम होंगे, 3 जालियां हैं तो 3 फंदे कम होंगे। आ रहा है आपको समझ में? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो ये बस इस पैटर्न में यही खराबी है कि इसको जब तक आप समझेंगे नहीं इस पैटर्न को, तब तक आपका आर्म होल और गला नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हम करते हैं पैटर्न की शुरुआत। गले की घटाई भी आप 3-3 करके करेंगे, तो यहाँ पे जितनी जाली देंगे, मतलब 3 जाली दे रहे तो 3 घट रहे इधर, और ये 3 जाली दे रहे तो 3 इधर घट रहे। 6 जालियां हैं ये, 3 जालियों को हम 3 जालियों के जो 3 फंदे बड़े हुए हैं हम इस साइड घटा रहे हैं, इन 3 जालियों को हम इस साइड घटा रहे 3, ठीक है। तो 2 का 1 2 का 1 2 का 1 3 घट गए, फिर 3 जाली, फिर 3 जाली, और इन 3 जालियों को तो यहाँ घट गया ये वाले का, इन 3 जालियों को हम आगे घटाएंगे 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करके, ठीक है। ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से हम 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करेंगे, 3 जाली यहाँ तक बनाएंगे, क्योंकि 3 घट गए तो 3 बढ़ भी गए। अब ये जाली बनी रही है तो साथ में 3 जाली और बनाएंगे, इन 3 जालियों को यहाँ घटाएंगे 2 का 1 2 का 1 करके, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली रो कैसे बनाएंगे आप, 18 फंदों में का वो ले लीजिए आप, मल्टीपल कर लीजिए, मतलब 18 फंदों के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए, प्लस कर लीजिए आप किनारे पर आपको साइड में कितने एक्स्ट्रा रखने हैं। यहाँ पे मैंने 2 प्लस किए हैं, एक एक किनारों में एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो पहली रो हमारी एकदम सिंपल बनेगी, इस तरह से सीधी साइड से सीधा ही बनेगा, ठीक है। इस तरह से सीधी साइड से सीधा ही बना लेते हैं, और बैक साइड वाली रो भी उल्टी आएगी तो पूरी उल्टी ही आएगी। तो चलिए ये 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं, सीधी और उल्टी, ठीक है। उल्टी साइड में हमारा पर्ल में आएगा, सीधी साइड में हमारा एकदम ऐसे ही सीधा सीधा आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 रो बना दी है, सीधी और उल्टी, ठीक है। आपकी जो पहली रो है, मतलब मैं तो यहाँ बीच से शुरू कर रही हूँ, लेकिन आप पैटर्न देने के बाद, सॉरी बॉर्डर देने के बाद पहली रो और दूसरी रो बना लीजिए। पहली रो सीधी, दूसरी रो उल्टी, फिर आगे हम तीसरी रो में सीधी साइड। अब हमारा यहाँ पे पैटर्न बनेगा। जो मैं आपको एक्स्ट्रा लेने के लिए कह रही थी वो ये फंदा है, इसको एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद 2 फंदों का 1 करेंगे, इस तरह से 2 फंदों का 1 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे घट गए हैं ना, 3 फंदे घट गए हैं। अब इन 3 फंदों को बढ़ाने के लिए 3 जालियां भी देंगे, धागा आगे करेंगे, 1 जाली, फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली, धागा आगे करेंगे, तीसरी जाली, ठीक है। अगर हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं या कहीं गले की कटिंग कर रही है, यहाँ पे हमारे 2 का 1 होंगे, तो हम 2 ही फंदे में जाली देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमारा आधा पैटर्न हो चुका है। अब हम आधा पैटर्न और देंगे, मतलब 3 फंदे कम किए तो 3 जाली दे दी। अब हम 3 जाली और देंगे, साथ में मिलके 6 जाली हो जाएंगी, ठीक है। 1 2 3, तो 3 जाली पहले दी थी, 3 ये हो गई, 6 जालियां हो गई। अब इन जालियों का तो हमने पहले घटा लिया था 3 जालियों का, लेकिन अब ये जो नई 3 जालियां बनी है इसका हम अब घटाएंगे। कैसे, 2 का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और इन 2 फंदों का 1। तो ये हमारा एक पैटर्न 18 फंदों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसको आधा आधा मैंने इसलिए भी बताया कि कहीं कहीं पे ज़्यादा फंदे हो जाते हैं, तो हम आधा पैटर्न भी दे सकते हैं, मतलब 3 जाली और फिर 3 का 1 भी कर सकते हैं। तो अब हम रिपीट करेंगे, वापस बनाएंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे। ये हमारा दूसरा पैटर्न है, ठीक है। जो हम यहाँ से शुरू कर रहे थे 2 का 1, वही हम यहाँ पे शुरू करेंगे। 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, ठीक है। 3 फंदे कम हो गए, धागा आगे करेंगे,
1 जाली, धागा आगे करेंगे 2 जाली, धागा आगे करेंगे 3 जाली, फिर धागा आगे करेंगे चौथी जाली आएगी, ये 5वीं जाली, धागा आगे करके ये 6वीं जाली, 6 जाली आ गई। 3 का हमने यहाँ बंद कर दिए, 3 और बंद करने हमको। इस तरह से कर लेंगे साइड में, 1 2, 2 का 1 2 का 1 मतलब, और ये 2 का 1 करेंगे तीसरी बार, 3। तो 3 इस साइड से, और जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो एक्स्ट्रा बना लेंगे। तो 3 इस साइड से, 3 इस साइड से कम हो रहे, तो 6 जाली एक साथ बढ़ भी रहे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैटर्न, और बैक रो हमारी उल्टी ही आएगी और हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये चौथी रो है हमारी, ये देखिए चौथी रो हमारी उल्टी उल्टी आएगी। तो 4 रो का ये पैटर्न है, पहला सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरे रो में हमारा पैटर्न आएगा जालियां, और चौथा रो जो ये बना रहे हैं उल्टी पर्ल में आएगा। तो इस तरह से 4 रो की ये पैटर्न है। आपको सिर्फ एक रो में पैटर्न देना है, और पैटर्न आप थोड़े से, जैसी मैं सैंपल बना रही हूँ छोटा सा, इसी तरह से आप पहले पैटर्न बना लीजिए और इसको घटा बढ़ा करके भी देख लीजिए। जैसे हम गले में घटाई करते हैं 3 2 1 करके, या 3 3 2 2 करके कर रहे हैं, वैसे ही इसमें आप सीख लीजिए। अगर आपको ये पैटर्न अप्लाई करना है कहीं पे भी, तभी आपके समझ में आएगा। आप स्वेटर बना देंगे, बाद में आपके समझ में नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैं बार बार इतनी बड़ी बड़ी स्वेटरें तो बना नहीं सकती कि आपको घटा करके दिखाऊं। तो सबसे पहले आप पैटर्न सीख लीजिए। पैटर्न सीख लेंगे तो आप इसमें आधा पैटर्न भी कहीं पे भी दे सकते हैं और पूरा पैटर्न भी देख सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो गई है, और ये हमारा देखिए जालीदार पैटर्न तैयार हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। थोड़ी सी भी अगर आपके काम में आई और आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नए वीडियो और नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।